बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम बड़ी अहम वीडियो बना रहे हैं। आज हम बताएंगे कि बकरियों को जो तूड़ी दाना डाला जाता है उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और एक दिन के अंदर एक बकरी को तूड़ी दाने की मिकदार क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कौन से अज्ज़ा किस मिकदार के अंदर शामिल करने चाहिए और क्या तूड़ी आप किस मिकदार के अंदर डालेंगे तो नुकसानदेह है और किस मिकदार के अंदर डालेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। सर्दियों के अंदर अक्सर लोग जो है ये तूड़ी दाना जो है ये रिकमेंड करते हैं ताकि जानवर जो है खुश्क चारा खाएं और जानवर जो है ये ज़्यादा पेशाब वगैरह ना करें या उन्हें सर्दी वगैरह ज़्यादा महसूस ना हो। तो अभी बर्तन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से तफसील के साथ आज हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस मिकदार के अंदर आपने शामिल करनी है तो ये बेहतरीन तूड़ी दाना होगा जानवरों के लिए। आप ये एक बकरी को डाल सकते हैं और एक बड़े जानवर को, बड़े बकरे को आप फरबा करने के लिए भी डाल सकते हैं। इसका उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ये 2 टाइम भी अगर डाल देंगे तो आपका जानवर अच्छे तरीके से अपना पेट भर लेगा और उसे प्रोटीन का लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और जानवर इसे लपक के साथ खाएगा। खुश होकर जानवर जो है इस तूड़ी दाने को उठाएगा। उसके बाद उसे पानी की तलब होगी और जब वो पानी पिएगा तो उसका पेट जो है वो भर जाएगा और बड़े अच्छे तरीके के साथ जानवर जो है ये उसकी ग्रोथ बढ़ेगी और जो बकरियां हैं वो इंशाल्लाह अपना दूध की प्रोडक्शन जो है उसको कभी भी डाउन नहीं करेंगी। बहुत सारे लोग फार्मर ये तासर देते हैं कि आपने अगर तूड़ी दाना डाला तो आपके जानवर कमज़ोर हो जाएंगे, आपके जानवर वीक हो जाएंगे। तो डालने का, बनाने का तरीका और है। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, कभी भी वीडियो को स्किप ना किया करें। दरमियान में जो बातें हैं वो आप गुजार देते हैं, इस तरीके से फिर जो है आप परेशान हो जाते हैं कि दरमियान में क्या था क्या हुआ। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। ये देखें, अभी आपके सामने जो है ये मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। ये एक मैंने ऐसे हाथ के साथ भर के जो है ये मकई का दलिया जो है ये डाल दिया है। ये मकई का दलिया जो है बर्तन के अंदर आपके सामने मैंने डाला है। ये अभी जो है ये गंदम का दलिया जो है ये भी मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया है। गंदम का और मकई का दलिया जो है ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये मैंने डाल दिया है। आधा किलो गंदम और मकई का दलिया जो है ये मैंने इसके अंदर जो है आपके सामने अभी डाल दिया है। इसके बाद ये चोकर है, गंदम का चोकर जो होता है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर गंदम का मोटा मोटा चोकर है, ये भी मैंने आपके सामने जो है डाल दिया है। इसकी मकदार तकरीबन 1 से 1.5 पाव है। अभी ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। एक इसके अंदर गंदम का दलिया और उसके बाद जो है ये हमने इसके अंदर डाला है चोकर। आप देखें आज तूड़ी दाना कैसे बन रहा है। अभी हम जो है ये चने का छिलका इसके अंदर डालेंगे। चने का छिलका जो है वो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये चने का छिलका जो है ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी ये खल जो है, खल बिनौला इसे कहते हैं, अच्छी क्वालिटी की जो खल बिनौला है ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। खल का प्रोटीन लेवल जो है ये बहुत अच्छा है। तकरीबन खल के अंदर 16% जो है ये तकरीबन प्रोटीन लेवल रहता है। 1 पाव इसके अंदर मैंने खल शामिल की है, 1 पाव मैंने चने का छिलका शामिल किया है, 1 पाव इसके अंदर मैंने चोकर शामिल किया है और आधा किलो इसके अंदर मैंने दाना शामिल किया है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। अब देखिए इसके अंदर और क्या जा रहा है। ये मिनरल मिक्सर जो है, मिनरल मिक्सर हम जो है 1 चम्मच भर के इसका ये डाल देंगे। ये मिनरल मिक्सर जानवरों के लिए, बकरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमने डाल दिया है। अभी इसके अंदर हम जो है अपना बनाया हुआ तेल जिसे प्रोबायोटिक ऑयल कहते हैं ये हमने 2-3 ऑयल जमा किए हुए हैं। ये हम इसके अंदर तकरीबन अंदाजे के साथ जो है ये 20 सीसी डाल देंगे। अब इसको हमने डाल दिया है। डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ऑयल और जो मिनरल मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये एक जानवर के लिए बेहतरीन तरीके से खुराक जो है
ये तैयार है। अब इसके अंदर तूड़ी शामिल कैसे करनी है, कितनी शामिल करनी है, तो ये भी देखिए। ये तकरीबन ये आधा किलो के करीब जो है ये मैंने तूड़ी इसके अंदर शामिल कर दी है, आधा किलो के करीब। अब कुछ लोग कहते हैं तूड़ी अगर शामिल करेंगे तो उसका प्रोटीन लेवल कम हो जाएगा। अब समझने वाली बात देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि खल बिनौला के अंदर जो प्रोटीन लेवल है वो 16% है, मकई के अंदर मिसाल के तौर पे 12% है, और गंदम के अंदर 14-15% है, और चने के छिलके के अंदर फाइबर और प्रोटीन है। ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने ताकत सोर्स वाली बेहतरीन खुराक जो है वो बना दी है। अब भूसे के अंदर जो प्रोटीन लेवल है वो तकरीबन है 4%, वो भी इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद मैंने 10 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक मिनरल मिक्सर जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल जो बनाया हुआ है 2-3 ऑयल मैंने मिक्स किए हैं, उसको अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। वो भी इसके अंदर हमने मिला दिया है। तो बड़े अच्छे तरीके के साथ ये तूड़ी दाना तैयार है। इसे कहते हैं तूड़ी दाना, जिसके अंदर तूड़ी की मिकदार बहुत कम हो। अब ये वंडा उसे प्रोटीन देगा, ताकत देगा, और ये तूड़ी जो है उसका पेट भरेगी। इस तरीके से एक जानवर के लिए ये तकरीबन बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरीके से उसे ये चीज़ें खिलाएं। ये तकरीबन 100 से 120 तक जो है ये बेहतरीन तरीके से तैयार है। एक बड़े जानवर के लिए ये तूड़ी वंडा एक टाइम जो है ये काफ़ी है। अगर आप एक टाइम ये तूड़ी वंडा उसे डाल दें तो दूसरे टाइम जो है आप फिर दोबारा शाम को डाल दें, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है जानवर खाएंगे और अपनी ग्रोथ भी बढ़ाएंगे। साथ में पानी रख दिया जाए ताकि जानवर अपनी मर्ज़ी से पानी पी सके। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।